गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेटर राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 10 का स्टूडेंट्स को उसका बोर्ड एग्ज़ाम में इसका बहुत ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका 5 मार्क नहीं तो 10 मार्क इसको ज़रूर मिलेगा, इसलिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। 5 क्लास से लेकर 10th क्लास तक स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़रूरत है। कारण क्या है, अपना स्कूल में एग्ज़ाम में भी लेटर राइटिंग तो दिया जाता है, और इसके अलावा स्कूल में लीव लेटर लेकर देना है, यदि किसी ऑफिस में लेटर लेकर देना है, इसका बहुत ज़रूरत है। आज के टाइम में पर्सनल लेटर एंड ऑफिशियल लेटर दो प्रकार का लेटर है। और पर्सनल लेटर का यूसेज अभी बहुत कम हो गया। कारण क्या है, सोशल मीडिया आने के बाद और इसके साथ ईमेल का यूसेज आने के बाद बहुत कम हो गया। अभी कोई भी एक संदेश हम लोग को भेजना है, तुरंत हम लोग व्हाट्सएप पर भेज देता है, लेकिन ऑफिस यूज़ के लिए इसका बहुत ज़रूरत है। कोई भी ऑफिस में आपको जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल का है, पुलिस स्टेशन का है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, कोई भी जगह पर जाकर आपका कोई भी काम के लिए जाना है, लेटर लिखने का बहुत ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट देना है, लेटर लिखकर देना पड़ेगा। और बैंक में जाकर एक अकाउंट खोलना है, एक लेटर लिखना पड़ेगा। इसलिए लेटर राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो में बहुत कम समय में मैं खाई से हम लोग को एक लेटर लिख सकता है, मैं अच्छी तरह से आपको सिखाएंगे, और आने वाले दिन में और लेटेस्ट आपको इसी में आपको दे देंगे। और इसी आप अच्छी तरह से ये याद करिएगा, और एक दो बार आप ये वीडियो देखकर ये लेटर कैसे लिख सकता है इसके बारे में आप अच्छी तरह से सीख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है ये लेटर मीन्स क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है, राइटिंग लेटर इज़ ए वेरी कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। राइटिंग लेटर ये वेरी कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, हम लोग का कम्युनिकेशन के लिए है। वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन का अंदर भी हम लोग जाएगा, इसी में रिटर्न कम्युनिकेशन है, विजुअल कम्युनिकेशन है। अब ये रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, वो राइटिंग लेटर इज़ ए वेरी कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ लिखा हुआ, लेकिन लेटर हम लोग लिखने का पर्पस क्या है, मेनली यहाँ 8 पॉइंट दे दिया है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 पॉइंट दिया गया है। लेटर लिखने का पर्पस क्या है, कोई भी काम के लिए कोई एक उद्देश्य होता है। एक्चुअली लेटर लिखने का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग ए लेटर? शेयरिंग एक्सपीरियंसेस विद अदर पीपल। हम लोग का कोई भी एक्सपीरियंस है, लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस है, ये दूसरे को बताने के लिए हम लोग को लेटर लिखना पड़ेगा। शेयरिंग एक्सपीरियंसेस विद अदर पीपल। इनवाइटिंग पीपल, किसी को कोई भी फंक्शन में बुलाना है, मैरिज फंक्शन को बुलाना है, कोई बिल्डिंग का इनाग्रेशन के लिए बुलाना है, और ऐसे कोई भी इनविटेशन के लिए इनवाइट करना है। हम लोग घर में कोई भी प्रोग्राम है, ऑफिस में कोई भी प्रोग्राम है, स्कूल का एनुअल फंक्शन है, कोई भी प्रोग्राम के लिए हम लोग दूसरा को इनवाइट करना चाहिए, तो एक लेटर लेकर भेजना तो ज़रूरी है, स्पेशली मैरिज फंक्शन में। एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इनविटेशन, यदि सपोज कोई भी हम लोग को इनवाइट किया है, इनवाइट करने के बाद हम लोग को जा नहीं सकता है, तब हम लोग क्या करना चाहिए, उसका रिटर्न जो लेटर लिखना बहुत ज़रूरत है। नंबर 4, ग्रीटिंग और कंग्रेचुलेटिंग पीपल। कोई भी किसी को ग्रीटिंग करना है और कंग्रेचुलेटिंग करना है। ग्रीटिंग और कंग्रेचुलेटिंग पीपल, और किसी को ग्रीटिंग देना है और कंग्रेचुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति एग्जाम में पास हो गया, नहीं तो कोई नया एक मकान बनाया, नहीं तो कोई गाड़ी खरीद लिएगा, नहीं तो कोई उनको कोई पुरस्कार मिल गया, इसमें हम लोग एक कंग्रेचुलेशन लिखकर तो भेज देता है। इसलिए लेटर लिखना बहुत ज़रूरी है। अप्लाइंग फॉर जॉब्स, कोई भी जॉब के लिए एप्लीकेशन देना है, इसके बाद आस्किंग फॉर सर्विस, कोई भी सर्विस के लिए हम लोग पूछना है। फॉर एग्जांपल, हम लोग के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 2 दिन से इलेक्ट्रिसिटी कट गया, तो इसी में इलेक्ट्रिसिटी फिर हम लोग को चाहिए, इसके लिए सर्विस के लिए हम लोग लेटर लेकर देना का बहुत ज़रूरी है। मेकिंग एनक्वायरीज,
और कंप्लेनिंग, कोई भी कंप्लेन हम लोग को देना है। फॉर एग्जांपल पुलिस स्टेशन में है, स्कूल में है, कई जगह पर। देखिए अभी इसी में 8 प्रकार का ये पर्पस ऑफ राइटिंग ए लेटर, ये लेटर का राइटिंग का पर्पस क्या होता है आप अच्छी तरह से देखना है। शेयरिंग एक्सपीरियंस विद अदर पीपल, इनवाइटिंग पीपल, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इनविटेशन, ग्रीटिंग और कंग्रेचुलेटिंग पीपल, अप्लाइंग फॉर जॉब्स, आस्किंग फॉर सर्विस, मेकिंग इंक्वायरीज एंड कंप्लेनिंग। ओके, इसके बाद देखिए कितना प्रकार का लेटर है। मेनली हम लोग को लेटर्स आर टू टाइप लेटर है। देखिए पर्सनल लेटर, पर्सनल मीट प्राइवेट लेटर, टू राइट लेटर टू आवर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, हम लोग का फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव के लिए जो लिख देता है, और इसको पर्सनल लेटर कहता है। नंबर 2 ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर्स टू राइट गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिसर्स, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में है, प्राइवेट ऑफिस में है, हम लोग को कोई भी जॉब के लिए, स्कूल में है तो लीव के लिए हम लोग लेटर लेकर भेजना है, ये तो ऑफिशियल लेटर हो गया है। ऑफिशियल लेटर्स टू राइट गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस में। ओके, इसके बाद आप देखिए एक लेटर में कितना पार्ट्स होता है, मतलब एवरी लेटर हैज 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। दे दिस आर the heading, the salutation, the body of letter, the conclusion, the name of the writer, the superscription on the envelope. तो मेनली एक लेटर में 6 पार्ट्स है। ये 6 पार्ट्स भी आप लिख कर रखेगा, आपको हाफ मार्क मिलेगा। हाफ मीन्स 10 मार्क है, उसी में 5 मार्क मिलेगा। इसलिए ये आपको ये हेडिंग, सॉरी, ये पार्ट्स ऑफ लेटर ये अच्छी तरह से याद करना है। सबसे पहले हेडिंग होता है। देखिए हेडिंग क्या है, सैल्यूटेशन क्या है, सब कुछ मैं आपको दिया गया नीचे, आप देख लीजिएगा। ये एक लेटर है। देखिए ये लेटर फ्रॉम ए सन टू हिज फादर अबाउट द रिजल्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन। एक लड़का अपने पिताजी को लेटर लेकर भेज देता है। कारण क्या है, उनका एग्जाम में उनका रिजल्ट आया, वो रिजल्ट के बारे में अपने पिताजी को लेटर लेकर भेज देता है। देखिए सबसे पहले हेडिंग, एक लेटर देखिए यहाँ जो स्क्वायर में दे दिया, देखिए ये कॉलम में दे दिया। देखिए सबसे पहले हेडिंग चाहिए, द हेडिंग। ये हेडिंग का अंदर क्या क्या होना चाहिए, राइटर्स एड्रेस होने चाहिए एंड डेट होना चाहिए। इधर देखिए जो लेटर जो लिखता है उनका एड्रेस यही है। देखिए ये एड्रेस यही है। कारण क्या है, क्यों ये लेटर में एड्रेस देता है, कारण क्या, ये कहाँ से ये लेटर आया है उसको मालूम होना चाहिए। और यदि ये लेटर को रिप्लाई देना है तो इस एड्रेस पर इसको रिप्लाई भेजना है। इसके लिए एड्रेस का बहुत जरूरी है। किसका एड्रेस है, जो लेटर लिखता है उनका एड्रेस है। देखिए हाउस नंबर 132 MG कॉलोनी मुंबई। मैंने ये एक एड्रेस ऐसे भी लिखा हुआ है, हो सकता था ऐसे वाला कोई जगह भी नहीं होगा, मतलब ये पर्टिकुलर प्लेस ऐसे नहीं होगा। इसके सीधे नीचे, थोड़ा सा नीचे यहाँ डेट लिखना है, 25 सितंबर 2023। जिस कौन सा दिन आप लेटर लिखते हैं उसी दिन का डेट आपको लिखना पड़ेगा। हाउस नंबर 132 MG कॉलोनी मुंबई और 25 सितंबर 2023। देखिए अच्छी तरह से देखिएगा। और सभी इस साइड में आपका जो मार्जिन देगा ना, मार्जिन के एकदम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ जगह देखिएगा, उसके अनुसार आप लिखिएगा। एक लेटर देखिए H और M, देखिए ये एकदम सीधे सीधे ये इसका राइटिंग आ गया। कितना अच्छी से आप लिखेगा उतना से आपको मार्क मिलेगा। हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। जहाँ जो फुल स्टॉप लगाना है, कॉमा लगाना है, इन्वर्टर कॉमा लगाना है, तो ऐसे लिखेगा तो आपको फुल मार्क भी मिलेगा। देखिए द हेडिंग क्या है आपको समझ में आया। कोई भी बच्चों आज के बाद ये नहीं कहना है मुझे लेटर लिखने नहीं आता है। लेटर लिखने के लिए आप इस क्लास से आप अच्छी तरह से सीखने चाहिए। देखिए इसलिए इतना स्लोली मैंने आपको बता रहा हूं। देखिए द हेडिंग, राइटर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया, एक पार्ट हो गया। नंबर 2 माय डियर फादर, द सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग,
इधर ग्रीटिंग होगा, माय डियर फादर होगा, डियर फादर होगा, माय डियर मदर, माय डियर अंकल, डियर फादर, और डियर सोनू, डियर राहुल, डियर सार भी लिख सकता है। और ऑफिशियल लेटर हम लोग लिखेगा जो रेस्पेक्टेड सार भी लिखता है, सार भी लिखता है, मैडम भी लिखता है। इसके बारे में हम नीचे आपको बता देंगे। देखिए ये सबसे पहले देखिए सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग हो गया। देखिए ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन। इसके बाद नंबर 3, द बॉडी ऑफ द लेटर। ये मेन पार्ट्स ऑफ ए लेटर। एक लेटर का अंदर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही हो गया है, द बॉडी ऑफ द लेटर। आप क्या संदेश देने चाहते हैं, आपको कौन सा संदेश दूसरे को देना है, इसी में लिखना चाहिए। देखिए संदेश क्या है, द रिजल्ट ऑफ माई एनुअल एग्जामिनेशन इज जस्ट आउट। मेरा रिजल्ट अभी जस्ट आउट हो गया। यू विल बी ग्लैड टू नो। ये न्यूज़ आप सुनेगा तो आपको बहुत खुशी होगा, दैट आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। मैं इस एग्जामिनेशन में फर्स्ट पोजीशन में आया, अपने पिताजी को लेकर भेजे। पिताजी कितना खुशी होगा, अपना बच्चा ये क्लास में सबसे फर्स्ट आया है, ये क्लास में फर्स्ट आया है, कितना खुशी उनका होगा। देखिए उनका मैसेज यही था, अपना पिताजी से कहना है और मम्मी से कहना है, उसका भाई से कहना है, मेरा एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट हो गया, रिजल्ट में मैंने फर्स्ट पोजीशन में आ गया। विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू यू एंड मदर एंड लव राहुल। ओके, ये बॉडी ऑफ द लेटर हो गई, ये मेन पार्ट्स ऑफ ए लेटर। इसके बाद यूवर्स लविंग सन हो गया, यूवर लविंग सन भी होगा, यूवर्स अफेक्शनेटली भी लिख सकता है, यूवर्स लविंग भी लिख सकता है। देखिए ये फादर को जो लेटर लिखकर देते, अपने बेटा है अपना पिताजी को लेटर लिखकर भेज देता है, इसलिए लविंग लिखा हुआ है, नहीं तो अफेक्शनेटली लिख सकता है। देखिए इसमें 4th नंबर हो गया, कंक्लूशन हो गया। इसके बाद द नेम ऑफ राइटर विथ सिग्नेचर, सिग्नेचर भी कर सकता है। ये सचिन, इसका नाम सचिन है, सचिन ने अपना पिताजी को लेटर लिख दिया। इसमें आप देखिए कितना पार्ट हो गया, द हेडिंग हो गया, द सैल्यूटेशन हो गया, द बॉडी ऑफ द लेटर हो गया, द सब्सक्रिप्शन और कॉटियस लीव और टेकिंग कंक्लूशन, कंक्लूशन हो गया, द नेम ऑफ राइटर हो गया, एड्रेस ऑन द एनवेलप। इसके बाद 6 एड्रेस ऑन द एनवेलप। ये एक एनवेलप का ऊपर, एनवेलप मीन्स कवर होता है, हम लोग जो कवर होता है, कवर का अंदर जो लेटर रखने के बाद कवर का ऊपर जो एड्रेस लिखना। देखिए 2 लिखा हुआ है। देखिए बच्चों आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आपको एकदम आराम से अच्छी तरह से मैंने बता दिया हाउ टू राइट ए लेटर। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल। ये आप अपना कॉपी में एक पेज में एक लेटर लिखना चाहिए। आपको बहुत लेटर हम दे देंगे, एक पेज पर आप एक लेटर लिख दीजिएगा। देखिए उसी में कितना पार्ट्स होना चाहिए, 6 पार्ट होना चाहिए। द हेडिंग होना है, हेडिंग क्या है मैंने आपको बता दिया, और द सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग है, ये सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग क्या है आपको बता दिया। द बॉडी ऑफ द लेटर क्या है बता दिया, द कंक्लूशन क्या है बता दिया है, और लास्ट द नेम ऑफ द राइटर विथ इसके बाद एड्रेस ऑन द एनवेलप। अब एक लेटर आप ऐसे देख लीजिएगा, एकदम सिंपल हो गया। आपको मैटर में बदलना है, मतलब यही है, आपको जो बॉडी ऑफ द लेटर में दूसरा को किसी को लेटर लिखकर भेज देता है, बॉडी ऑफ द लेटर चेंज करना पड़ेगा। देखिए बाकी सब कुछ लगभग सही है। यहाँ एड्रेस आपको चेंज करना है, माय डियर फादर को ले तो माय डियर फादर लिखना है, मदर को माय डियर मदर लिखना है, और कोई ऑफिशियल लेटर है तो सार लिखना है, नहीं तो मैडम लिखना है। देखिए इसके बाद देखिए द हेडिंग, ये 6 प्रकार का 6 पार्ट्स मैंने हम लोग देखा। ये 6 पार्ट्स क्या क्या है। सबसे पहले राइटर्स एड्रेस हो गया। द हेडिंग शुड बी रिटेन क्लियरली एंड फुल बिकॉज इट इज द एड्रेस टू विच द आंसर इज टू बी सेंड। कोई भी लेटर हम लोग लिख कर भेज देता है, उसका आंसर आपको मिलने चाहिए, तो आपका एड्रेस अच्छी तरह से लिखना चाहिए, नहीं तो आपको इसका रिप्लाई नहीं मिलेगा। इसके बाद डेट कैसे लिख सकता है, कई प्रकार से आपको डेट लिख सकता है। मार्च 10, 2023, 10th मार्च 2023, मार्च 10, 2023, मार्च 10th 2023, 10th मार्च 2023, 10/3/2023, ऐसे भी आपको लिख सकता है। इसके बाद देखिए सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। द सैल्यूटेशन varies a great deal. It depends upon of the degree of intimacy between the writer and the person
रिटर्न टू। हम लोग जो जिसको लेटर लिखकर भेज देता है उसी में हम लोग को रिलेशन कैसे है उसका अनुसार हम लोग को सैल्यूटेशन लिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल फादर के तो हम लोग लिख सकता है माई डियर फादर, माई डियर मदर लिख सकता है, और फ्रेंड्स के तो भी लिख सकता है डियर फ्रेंड्स। लेकिन कोई ऑफिसर है, हायर रैंक के पोजीशन में जो कोई ऑफिसर है, उसको जो सैल्यूटेशन जो लिखेगा, ग्रीटिंग लिखेगा, सर लिखने चाहिए, सर, मैडम। डियर सर भी लिख सकता है, डियर सर भी। देखिए, सर इज यूज्ड पर्सन टू हायर रैंक फॉर स्ट्रेंज एंड इनफॉर्मल लेटर्स। देखिए, कोई भी एक ऑफिस में हम लोग लेटर लेकर भेज देता है, हायर रैंक का ऑफिसर है या हम लोग उनके बारे में मालूम नहीं है, तब उनको सार लिख लेना है। डियर सार इज यूज्ड फॉर पर्सन ऑफ इक्वल रैंक एंड स्ट्रेंजर्स। इसके बाद डियर सार लिखना चाहिए, कैसे, इक्वल रैंक और स्ट्रेंजर लोग के लिए। माय डियर सार भी लिख सकता है व्हेन बोथ पार्टीज नो ईच अदर वेल एंड आर ऑन फ्रेंडली टर्म्स। दो पार्टी लोग मतलब जिस आदमी लेटर लिखेगा और जिसको लिखेगा दोनों अच्छी तरह से परिचित है, उनको तो आपको माय डियर सार भी लिख सकता है। इसके बाद डियर मिस्टर थॉमस, माय डियर मिस्टर थॉमस, डियर राजू और माय डियर फादर मदर हम लोग को लिख सकता है। देखिए, इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए लेटर। एक लेटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है। हम लोग को केवल इतना है, इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन विच द राइटर वांट्स टू कन्वे टू द रीडर, देयरफॉर इट शुड बी रिटन इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। हम लोग का जो भी संदेश है दूसरे को सेंड करने के लिए हम लोग एकदम क्लियर से लिखना चाहिए, शॉर्ट लिखना चाहिए। सबसे लंबा सा लेटर लिखने से कोई ज़रूरी नहीं है, शॉर्ट में लिखना चाहिए। द सब्सक्रिप्शन और द courteous लीव टेकिंग टू पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड रिलेशंस। पेरेंट्स को लेटर लिखकर रहेगा, ब्रदर्स को लिखेगा, सिस्टर्स को लिखेगा, उन उसमें लिखना है यूर लविंग लिख सकता है, यूवर्स अफेक्शनेटली लिख सकता है। टू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को लिखेगा तो यूवर्स सिंसियरली, सिंसियरली यूवर्स, सिंसियर यूर सिंसियर फ्रेंड भी लिख सकता है। यदि कोई पब्लिक में, टू पब्लिक सर्वेंट लाइक इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, स्टेशन मास्टर, पोस्ट मास्टर, न्यूज़पेपर एप्लीकेशन, ऑफिशियल लेटर्स, यू कैन राइट यूवर्स फेथफुली लिख सकता है। टू टीचर्स एंड प्रोफेसर्स फॉर लीव फॉर एनी अदर पर्पस, द मोस्ट ओबीडियंट पीपल लिख सकता है, यूवर्स ओबीडियंटली भी लिख सकता है। इसके बाद नेम ऑफ द राइटर विद सिग्नेचर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत कम समय में हाउ टू राइट ए लेटर मैंने आपको बता दिया है। ये आप अपने कॉपी पर अच्छी तरह से लिख दीजिएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिएगा। और लेटर राइटिंग आज के बाद कोई भी ये नहीं कहना है हम लोग को लेटर राइटिंग मालूम नहीं है, इसका पार्ट्स क्या क्या है मालूम नहीं है। ये कम से कम इसका जो 6 पार्ट्स ऑफ लेटर लिख कर रखेगा तो भी कम से कम आपको आधा मार्क मिलेगा। आधा मार्क मीन्स 10 मार्क में 5 मार्क मिलेगा। द हेडिंग, द सैल्यूटेशन, द बॉडी ऑफ द लेटर, द कंक्लूशन, द नेम ऑफ द राइटर, द एड्रेस ऑन द एनवेलप, कम से कम इतना भी लिख कर रखेगा तो आपको 5 मार्क तो जरूर मिलेगा। इसलिए आप ये अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।